Hello students, welcome to all of you in Pioneer English classes. This is Digambar Kanojia. Today we will study the last poem of UP Board Class 12. That's name is The Song of the Free. This poem is composed by Swami Vivekananda, whose life span is 1863 to 1902. So dear students, आज हम सभी यूपी बोर्ड क्लास 12 की अंतिम पोएम द सॉन्ग ऑफ फ्री का अध्ययन करेंगे। इस पोएम को कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। प्रस्तुत कविता में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, लेकिन वह हमें यह भी प्रेरणा देते हैं कि इन कष्टों में हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान पर भरोसा रखकर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए हम इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। द वाउंडेड स्नेक। वाउंडेड मीन्स होता है जख्मी, स्नेक मीन्स होता है सर्प। इट्स अपने हुड मीन्स होता है ब्रॉडेंड हेड ऑफ अ स्नेक, एक सर्प का चौड़ा सिर अर्थात फन। अनफर्ल्स मीन्स होता है ओपन्स, खोल लेता है। द फ्लेम, फ्लेम मीन्स होता है अग्नि। स्टेड अप, छेड़ी जाती है। दोथ दज, ब्लेज मीन्स होता है ब्रस्ट इनटू फायर, जोर से जल उठती है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। एयर, वायु। रीसाउंड मीन्स इकोज, गूंज उठती है। द कॉल्स, यहाँ रोरिंग दहाड़। ऑफ हार्ट स्ट्रक मीन्स होता है डीपली वाउंडेड, बुरी तरह से जख्मी। लायंस, शेर के। रेज मीन्स होता है एंगर। आइए अब हम इसका हिंदी देखते हैं। कह रहा है कि द वाउंडेड स्नेक, जख्मी सर्प, इट्स हुड अपने फन को अनफल्स, खोल लेता है। जख्मी सर्प अपने फन को खोल लेता है। द फ्लेम स्टिर अप, द फ्लेम स्टिर अप, यदि अग्नि को कुरेदा जाए अर्थात अग्नि को छेड़ा जाए। दोथ ब्लेज, मैंने बताया ब्लेज मीन्स होता है ब्रस्ट इनटू फायर, यानी जोर से जल उठती है। यदि अग्नि को कुरेदा जाए तो उसमें लपट भड़क उठती है, अर्थात वह जोर से जल उठती है। द डेजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवा। रीसाउंड्स, गूंज उठती है। द कॉल्स, दहाड़ से। ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस, रेज, बुरी तरह से जख्मी शेर के क्रोध में। बुरी तरह से, कि हार्ट स्ट्रक मीन्स होता बुरी तरह से जख्मी, तो बुरी तरह से रेगिस्तान की हवा घायल या बुरी तरह से घायल। क्रोध से, क्रोधपूर्ण दहाड़ से। रेज मीन्स एंगर होता है और काल्स मीन्स होता है दहाड़। क्रोधपूर्ण दहाड़ से गूंज उठती है। फिर से देखते हैं।
द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्स, जख्मी सर्प इट्स हुड अनफर्स, अपने फन को फैला लेता है या खोल लेता है। द फ्लेम स्टेड अप, अग्नि जब कुरेदी जाती है या जब छेड़ी जाती है, दोथ ब्लेज, तो जोर से जल उठती है। द डेजर्ट एयर, रेगिस्तान की वायु रिसाउंड द कॉल्स, गूंज उठती है कॉल्स द हार्ट ऑफ हर्ट स्टक लायंस रेज, बुरी तरह से जख्मी शेर की क्रोधपूर्ण दहाड़ से। रेगिस्तान की वायु बुरी तरह से जख्मी शेर के क्रोधपूर्ण दहाड़ से गूंज उठती है। द क्लाउड अर्थात बादल, पुट्स फोर्थ मीन्स होता है प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट्स। बादल प्रस्तुत करता है इट्स अपनी डज स्ट्रेंथ। डज स्ट्रेंथ मीन्स होता है बाढ़ लाने वाली शक्ति या विनाशकारी शक्ति। बादल अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति को प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है। व्हेन लाइटिंग जब बिजली, क्लिप्स मीन्स होता है चीर देती है, इस्ट ब्रेस्ट इसके वक्ष स्थल को। जब आकाशीय बिजली बादल के वक्ष स्थल को अर्थात बादल के सीने को चीर देती है, तो यह अर्थात बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है। When जब द सोल इज स्टिर्ड, आत्मा को छेड़ा जाता है, टू इट इन मोस्ट डेप्थ। इन मोस्ट मीन्स आपका होता है डीपेस्ट, सबसे ज्यादा। जब आत्मा को इसकी अत्यधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है। ग्रेट वंस अर्थात महान लोग अनफोल्ड दियर बेस्ट, अपने सबसे अच्छी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं या सबसे अच्छी योग्यता का उद्घाटन करते हैं। एक बार फिर से इसका हिंदी देख लेते हैं हम। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेस स्ट्रेंथ, बादल अपने विनाशकारी शक्ति का या बाढ़ लाने वाले शक्ति को पुट्स फोर्थ प्रस्तुत करता है। व्हेन लाइटिंग क्लिप्स, जब आकाशीय बिजली इट्स ब्रीथ, क्लिप्स इट्स ब्रीथ इसके सीने को चीर देती है, अर्थात जब आसमान में बिजली चमकती है तो बादल अपने बाढ़ लाने वाले शक्ति को प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है। When जब द सोल इज स्टिर्ड, आत्मा को छेड़ दिया जाता है, टू इट्स इनमोस्ट, जब इसकी अत्यधिक गहराई तक। जब आत्मा को इसकी अत्यधिक गहराई तक छेड़ दिया जाता है। ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट, तो महान लोग अपने सबसे अच्छी योग्यता का उद्घाटन करते हैं या अपने सबसे अच्छी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो आइए अब हम महत्वपूर्ण स्टेंजा जो इसमें से है उसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा का अध्ययन करेंगे, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जानेंगे लाइन टू लाइन। तो रेफरेंस सबसे पहले हम डालेंगे, क्योंकि जब भी स्टेंजा का एक्सप्लेन करना होता तो सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस हेडिंग डाल करके लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम,
द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। कॉन्टेस्ट में हेडिंग लिखेंगे हेडिंग डाल करके। हियर स्वामी जी टेल्स अस द रिएक्शन ऑफ एन इंजर्ड स्नेक एंड एन इंजर्ड लायन। हियर यहाँ स्वामी जी टेल्स अस, स्वामी जी हमें बताते हैं, द रिएक्शंस प्रतिक्रियाएं, ऑफ एन इंजर्ड स्नेक एक जख्मी सर्प की, एंड एन इंजर्ड लायन और एक जख्मी शेर की। तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। स्वामी जी सेज दैट ऑन बीइंग ऑप्रेस्ड, स्वामी जी कहते हैं कि ऑन बीइंग ऑप्रेस्ड, छेड़े जाने पर, इवन द वाउंडेड एनिमल्स, जख्मी जंतु भी, रिएक्ट विथ पावर एंड एंगर, रिएक्ट प्रतिक्रिया करते हैं विथ पावर एंड एंगर, शक्ति और क्रोध से। स्वामी जी सेज दैट ऑन बीइंग ऑप्रेस्ड, इवन द वाउंडेड एनिमल्स रिएक्ट विथ पावर एंड एंगर। स्वामी जी कहते हैं कि छेड़े जाने पर जख्मी जंतु भी शक्ति और क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं। He says that a wounded snake, वो कहते हैं कि एक जख्मी सर्प, He says that a wounded snake, वो कहते हैं कि एक जख्मी सर्प, raises its hood, अपने फन को ऊपर उठाता है, to face the tyrant, खतरे का सामना करने के लिए। On being stirred, फुल स्टॉप के बाद आपको लिखना है on being stirred, कुरेदे जाने पर, a simple flame, एक साधारण ज्वाला, burst into a big fire, एक बड़ी अग्नि में चमक उठती है या जल उठती है। फिर फुल स्टॉप, a wounded lion roars, एक जख्मी शेर रोर करता है, दहाड़ता है, इन रेज, क्रोध में, इन एन इकोइंग डेजर्ट, एक प्रतिध्वनि करते हुए डेजर्ट में, अगेंस्ट इट्स एनिमी, अपने शत्रु के विरुद्ध। दे डू नॉट लूज करेज, वे साहस नहीं खोते हैं, इवन इन देयर फ्लाइट, अपने खतरे की स्थिति में, या हम कह सकते हैं अपने बुरी स्थिति में, अपनी बुरी स्थिति में भी, अपने अर्थात अपने दुर्दशा में भी, फ्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा, अपनी दुर्दशा में भी वो अपना साहस नहीं खोते हैं। आइए अब हम इस लाइन का एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो रेफरेंस तो वही रहेगा, कॉन्टेस्ट आप ही डालेंगे और लिखेंगे स्वामी जी डिस्क्राइब्स दैट इवन द नेचुरल फिनोमेना रिएक्ट वायलेंटली अगेंस्ट ऑपरेशन। स्वामी जी डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं, दैट की इवन द नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक गुण भी, रिएक्ट वायलेंटली, हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, अगेंस्ट ऑपरेशन, विरोध के खिलाफ। तो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, द लाइटिंग थंडर्स एंड फ्लैशेस, कॉमा, and thus tears the breast of cloud, बिजली चमकती है और कड़कती है, और इस प्रकार टीयर्स फाड़ देती है या चीर देती है द ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड, बादल के सीने को। इवन इन दैट बैडली इंजर्ड स्टेट, इवन भी इन दैट बैडली इंजर्ड स्टेट, बुरी तरह से जख्मी अवस्था में, द क्लाउड्स रिएक्ट विद ऑल इट्स माइट, बादल अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करता है, एंड पोर्स
डाउन सो मच ऑफ रैन, और ढेर सारे बरसात को लाता है, दैट द अर्थ हैज़ टू सफ़र फ्रॉम हैवी फ्लड, जिससे पृथ्वी को हैज़ टू सफ़र उठाना पड़ता है या कष्ट उठाना पड़ता है, फ्रॉम हैवी फ्लड भारी बाढ़ से। सिमिलरली व्हेन डिस्टर्ब वेरी मच द ग्रेट मैन, जब महान लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए जाते हैं, छेड़े जाते हैं या परेशान किए जाते हैं, कम अप विद दियर बेस्ट एबिलिटी, तो वह अपनी सबसे अच्छी योग्यता के साथ आगे आते हैं या अपनी सबसे अच्छी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सभी इस पोएम की जो 2 स्टेंजा शेष बची है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो समझ में आएगा।